अक्षय के सिस्टम से आवाज आई टिंग। अब आप अपने 1 मीटर के दायरे में किसी भी वस्तु की गति को दोगुना ज्यादा या कम कर सकते हो। यह शक्ति आपके स्पेशल ब्रेन सेल बी सेल्स पर निर्धारित करेगी। वर्तमान बी सेल्स की संख्या 5 है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अक्षय ने स्क्रीन बंद की और अपने आसपास देखा। अब नेक्स्ट पीरियड स्पोर्ट की घंटी बज गई थी, पर विवेक सर अभी भी पेपर कलेक्ट कर रहे। अक्षय के दिमाग अब पहले से हल्का और तेज लग रहा था। शायद यह एसबी सेल्स की वजह से था। विवेक सर के जाते ही सारे बच्चे ग्राउंड की तरफ भाग गए। अक्षय भी उनके पीछे पीछे चला गया। अक्षय एक इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। उसे सॉकर बॉल फुटबॉल खेलना पसंद था, इसलिए वो फुटबॉल की टीम में चला गया। उनकी टीम कुछ खास नहीं थी, कोई देखकर बता सकता था विजेता कौन होगा। तभी अक्षय के दिमाग में फिर से एक जानी पहचानी आवाज आई टिंग। न्यू नया मिशन असाइन हुआ है, विन द फुटबॉल सॉकर बॉल मैच रिवॉर्ड। अक्षय अपने स्पेशल ब्रेन सेल्स के साथ फुटबॉल पर अच्छा ध्यान दे सकता था, इसलिए वो गोलकीपर बन गया। फुटबॉल का मैच शुरू होते ही बॉल दूसरी टीम के पास चली गई और अपनी स्किल्स को दिखाते हुए टीम के भरपूर सहयोग के साथ दूसरी टीम ने बॉल अक्षय के पास पहुंचा दी और शानदार तरीके से गोल हो गया। नहीं बल्कि अक्षय ने एक एक्सपर्ट की तरह उछलकर बॉल को रोक लिया गया। एक गोल पकड़ने पर सबने तुक्का मानकर अनदेखा कर दिया, पर जब ऐसा एक बार न होकर 2 बार न होकर 3 4 या 5 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार बॉल को अक्षय द्वारा रोका गया, तब सबके मुंह अस्टोनिश्ड फेस शोक से खुल गए। इससे 2 चीज हुई। पहली, अक्षय बिना जीते भी मैन ऑफ द मैच बन गया और दूसरी टीम का बुरी तरह मनोबल टूट गया और उसकी टीम में अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था। 15 मिनट बीत गए थे और अब तक एक भी गोल दोनों टीम में से किसी का नहीं हुआ था। तभी अक्षय को अपनी नई शक्ति इस्तेमाल करने का विचार आया। उसने अपनी टीम को गोल के सामने खड़ा कर दिया और बॉल को अपने पैर से एक जोरदार किक किया और उसने अपने दिमाग से उसकी स्पीड दोगुनी कर दी। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर सिस्टम का मैसेज आया, एसबी सेल्स 4 आउट ऑफ 5। दूसरी तरफ फुटबॉल दोगुनी गति से गोल की तरफ पहुंचने लगी और सीधा गोल के पास ही जाकर कुछ धीमी हुई। अब बाकी का काम उसके टीममेट कर सकते थे और जल्द ही उनका पहला गोल हो गया। इस गोल पर तो गोलकीपर को भी विश्वास नहीं हुआ, आखिर कोई उतनी दूर से सीधा गोल पर कैसे मार सकता है। जल्द ही गेम ओवर हो गया और लास्ट मैच का रिजल्ट था 2/0 और इसी के साथ अक्षय की टीम ने मैच सफलतापूर्वक जीत लिया। तभी अक्षय के सिस्टम से आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द फुटबॉल मैच। आपको एक लकी ड्रॉ और एक रैंडम गिफ्ट उपहार मिलता है और मैन ऑफ द मैच बनने की बधाई के लिए आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और रिएक्शन स्पीड में 3 अंक की वृद्धि की गई है। जल्द की कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद भी अक्षय आज के मैच में सोच कर मन मुस्कुरा रहा था। कुछ समय बाद वह अपने घर पहुंच ही गया। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले कपड़े बदलकर अपनी सारी बुक्स निकाल ली। उसने कई बुक्स अपने दिमाग में कॉपी कर ली। अब वह 12 क्लास के एक टीचर से कई ज्यादा जानता था। अक्षय ने अपनी किस्मत को एक बार फिर से धन्यवाद किया और फिर उसने सिस्टम खोला। सिस्टम के होम पेज पर 4 ऑप्शन दिख रहे थे, पहला एरना, दूसरा लकी ड्रॉ, तीसरा रैंडम गिफ्ट उपहार, चौथा प्रोफाइल पेज। अक्षय ने सबसे पहले रैंडम गिफ्ट पर क्लिक किया। उसकी स्क्रीन पर एक गिफ्ट उपहार दिखाई देने लगा जो एकदम से फट गया। चारों तरफ धुआं हो गया जिसे सिर्फ अक्षय ही देख सकता था। धुएं के छत्ते ही सामने चांदी सा चमकता एक सिक्का आया जिसके एक तरफ एक बुजुर्ग आदमी का सर था तो दूसरी तरफ एकदम खाली कुछ नहीं था। तभी सिस्टम की आवाज आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट अ लकी कॉइन। बटुआ लकी कॉइन आपका लक बताएगा। अच्छा लक होने पर कॉइन हेड की तरफ होगा और अगर दूसरी तरफ कुछ नहीं वाला हिस्सा यानी टेल आता है तब आपकी किस्मत बुरी होगी और बहुत रेयर समय में यह सिक्का आपको खड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब होगा आपके साथ या तो बहुत अच्छी घटना होने वाली है या बहुत बुरी घटना होगी। इतना कहते ही अक्षय के हाथ से एक सिक्का बाहर आने लगा जिसे देखते ही अक्षय ने स्क्रीन बंद कर अपनी मुट्ठी भी बंद कर लिया। जब सिक्का पूरी तरह से निकल गया तो उसने आसपास देखा। उसके परिवार में सब अपने छोटे मोटे काम में लगे थे। उसने सिक्के को उछाला। सिक्के पर हेड देखकर उसने सोचा, आजकल मेरी किस्मत अच्छी ही चल रही है। उसने वापस से स्क्रीन खोली और उसमें से लकी ड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके क्लिक करते ही एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स उपहार था जिसमें कुछ चिट्ठियां रखी थी। अक्षय ने एक चिट्ठी निकली, उस पर लिखा था डिवाइन बुक ऑफ मेडिसिन। तभी सिस्टम की आवाज आई, टिंग कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन डिवाइन बुक, ओपन बुक, बुक्स ऑफ मेडिसिन। इस बुक में ब्रह्मांड भर की दवाई को बनाने के नुस्खे और पूरे ब्रह्मांड भर की बीमारियों का इलाज है। क्या आप इसे अपने दिमाग में कॉपी करना चाहते हैं? अक्षय ने जवाब दिया, हाँ। उसके इतना कहते ही उसके दिमाग में जैसे जानकारियों का पहाड़ टूट गया। उसे बहुत तेज सर में दर्द होने लगा और थकावट सी लगने लगी। उसने अपना सर पकड़ लिया और अपने बेड पर लेटे ही सो गया। सब्सक्राइब फ्लाइंग यूट्यूबर $108
अक्षय 2 घंटे बाद में जब सोकर उठा तो उसका सर पहले से हल्का हल्का गर्म लग रहा था, फिर भी उसे पहले से बहुत आराम था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो इंसानी शरीर या किसी और जीव के शरीर के बारे में आज तक की खोजों से ज्यादा जानकारी रखता है। अब वह सही मायने से इंसान के रग रग से वाकिफ हो गया था। अक्षय ने देखा शाम हो गई थी। उसकी माँ ने झुंझलाते हुए कहा, आज सोते ही रहना है या पढ़ाई भी करेगा। अक्षय ने बेमन से किताब खोली। उसे तो किताब में से सब कुछ आता ही था। वह ये बात अगर बताएगा तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस समझा जाएगा। फिर भी उसने माँ को दिखाने के लिए किताब खोल ही। अक्षय कुछ देर तक तो किताब देखता रहा, फिर उसे एकाएक सिस्टम की स्क्रीन पर अरेना की याद आ गई। उसने सिस्टम की स्क्रीन बुक्स ओपन बुक पर ही खोल लिया। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि वह बड़े ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हो। उसने अपने सिस्टम पर देखा, उसे एक ऑप्शन दिखा जहां अरेना लिखा था। उसने उस पर क्लिक किया। उसके सामने 3 नए ऑप्शन आ गए, प्रैक्टिस मोड, डेथ मैच, फ्रेंडली मैच। उसने प्रैक्टिस मोड वाइब्रेशन मोड पर क्लिक किया जाता उसके सामने की दुनिया एक पल में बदल गई। जहां पहले अक्षय अपने घर में था, पर अब उसके सामने एक खाली जमीन आ गई। जमीन पर घास का एक टुकड़ा भी नहीं था, बल्कि आसपास देखने पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे जिस पर उनके वजन लिखे थे। उसने आसमान में देखा तो उसे एक अलग सी स्क्रीन दिखाई दी जिस पर उसे अपने एसबी सेल्स दिख रहे थे, 5/5। उसके सामने एक इंसान था जो किसी रोबोट की तरह दिख रहा था। उसके सर पर एक तरफ उसका डिफेंस अपने मनपसंद चूज करने के लिए था, उसके पेट की एक तरफ उसका एचपी दिखा रहा था 100%। अक्षय को आसपास अभी भी बाहर की आवाज आ रही थी जिससे वह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए उसने कबीर से पूछा, प्लीज क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे शरीर में जा सकते हो? अगर तुम्हें कुछ समझ न आए तो तुम मुझे बुला सकते हो। कबीर भी आत्मा के रूप में रह रह कर उब गया था। उसने जल्दी से हामी भर दी और अक्षय के शरीर में चला गया। उधर दूसरी तरफ अक्षय अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। अब उसे बाहर की चिंता नहीं हो रही थी। अक्षय ने एक पत्थर उठाया और उस पर 100 ग्राम लिखा हुआ देखा। अक्षय का डिफेंस 1 था। उसने रोबोट का डिफेंस 10 सेट किया और उस पर 100 ग्राम का पत्थर तेजी से फेंक दिया और साथ ही साथ उसने उसकी गति दोगुनी तेज कर दी। अक्षय का पत्थर सीधा जाकर रोबोट के मुंह पे लगा और इससे उसकी 10% एचपी कम हो गई। तभी उसने एसबी सेल्स की तरफ देखा, 4/5। इस बार उसने फिर से एक 100 ग्राम्स का पत्थर उठाया और रोबोट के पेट की तरफ फेंक दिया, पर इस बार उसने उसे 2 बार उसकी गति दोगुना कर दिया जिससे उस पत्थर की गति चौगुन हो गई और पत्थर सीधा रोबोट के पेट पर लगी। अब उसका एचपी 25% घट गया। यह देखकर उसने फिर से वही पत्थर उसके पैर पर मारा। इस बार अक्षय ने सोचा इस पत्थर को 6 गुना तेज कर देगा, पर पत्थर चौगुन तेज होते ही 1 मीटर के दायरे से बाहर आ गया। ऐसे ही वह बार बार उसे 1 मीटर के दायरे में ही तेज करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ अक्षय को पढ़ाई पर ठीक से ध्यान न देते हुए उसकी मां ने कबीर को टोकते हुए कहा, इधर उधर क्या देख रहा है, जा उधर पैसे रखे हैं, आधे किलो पनीर ले आ। इतना कहकर वो दूसरी तरफ देखने लगी। कबीर ने उधर देखा, उधर कुछ नोट पड़े हुए थे और एक चमकदार सा दिखने वाला पत्थर। कबीर ने वो पत्थर उठाया और चुपचाप बाहर निकल गया। वो पत्थर दरअसल पत्थर न होकर अक्षय की छोटी बहन का एक लाइट रिवॉल्विंग लाइट वाला खिलौना था। कबीर वह खिलौना लेकर सड़क पर घूम रहा था। उसे कोई सही रास्ता तो मालूम नहीं था, फिर भी वह आसपास अच्छे से देख रहा था। कुछ देर इधर उधर घूमने पर उसे आखिरकार एक दुकान मिल ही गई। उस पर लिखा हुआ था जेपी पनीर भंडार। उसने उस दुकान के पास जाकर देखा। उस दुकान के अंदर एक मोटी तोंद वाला आदमी अपने शरीर पर एक पतली सी बनियान पहने बैठा हुआ था। उसने नीचे एक हल्की पतलून पहनी हुई थी और वो कुछ समय बाद अपने पेट को सहला रहा था। कबीर को देखते हुए उसने अपना भारी भरकम शरीर को उठाते हुए पूछा, भाई क्या चाहिए? कबीर ने शांति से जवाब दिया, आधा किलो पनीर। यह सुनकर वह एक उबासी लेते हुए चुपचाप पनीर काटने लगा। आधा किलो पनीर काटने के बाद उसने उसे एक पॉलीथिन में अच्छे से पैक कर दिया। फिर उसने एक हाथ से कबीर को पनीर देने लगा और दूसरे हाथ उसके सामने फैला दिया। कबीर ने बड़े आराम से अपने पास रखे खिलौने को दुकानदार के दूसरे हाथ में थमा दिया। दुकानदार यह देखकर अपनी गुस्से वाली आंखों से कबीर को घूरने लगा। कबीर को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह चुपचाप फर्स्ट क्लास चलने के लिए पीछे मुड़ा। तभी यह देखकर दुकानदार गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने ना अब देखा न ताब सीधा खिलौना उठाया और कबीर के सर पर मार दिया। वार न इतना जोरदार था कि खून निकल जाए और न ही इतना हल्का था कि किसी को फर्क ही नहीं पड़े। कबीर ने यह देखकर वो खिलौना अपनी फुर्ती दिखाते हुए अपने हाथों से पकड़ लिए और एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए जोरदार आवाज में दुकानदार से पूछा, अब क्या हुआ, पैसे मिल तो गए हैं? दुकानदार ने भी उसे दोगुने गुस्से के साथ जवाब दिया, कब दिया पैसे? 2 फुट का हुआ नहीं, जबान कैंची की तरह चल रही है, इतनी सी उम्र में धोखेबाजी करता है। इस खिलौने के मैं तुझे 1 पैसे न दूं, पनीर ले जाएगा। कबीर को लगने लगा उसकी उम्र देखकर वह उसे ठगना चाहता है। सब्सक्राइब फ्लाइंग यूट्यूबर $108